अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खाने बनाने की बहुत सारे टिप्स लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपने ईद के कपड़े भी दिखाऊंगी, मैचिंग की चीजें, चूड़ियां और बहुत कुछ, ताकि आपको भी अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें और छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो बस आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मुझे मजीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लेडीज की जिंदगी भी ना कितनी मसरूफ होती है। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी नाश्ते की फिक्र, कभी बच्चों के काम, कभी सफाई, और फिर सबसे ज्यादा वक्त तो किचन ही ले लेता है। सुबह का खाना बनाओ, फिर दोपहर की तैयारी और शाम के डिनर की फिक्र। ऐसा लगता है जैसे आधा दिन तो सिर्फ किचन में ही गुजर जाता है। और सच बात यह है कि हर औरत यही चाहती है कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो, ताकि थोड़ी देर सुकून से पंखे के नीचे बैठकर सांस ले सके। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए आसानियां पैदा किया करें। जरूरी नहीं कि हर काम खड़े होकर सिर्फ किचन में ही किया जाए। प्याज काटने हो, सब्जियां छीलनी हो या सालन की तैयारी करनी हो, तो आराम से कमरे में पंखे या एसी के नीचे बैठकर कर लिया करें। यकीन करें, इससे थकन भी कम होती है और काम भी अच्छे मूड में हो जाता है। और अगर मुमकिन हो तो किचन में एक छोटा सा फैन भी जरूर लगवा लिया करें, क्योंकि गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैंने ये भी महसूस किया है कि जब हम पहले से तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर खाना बहुत जल्दी बन जाता है। अदरक लहसुन छील कर रख लें, टमाटर धोकर फ्रिज में रख दें या मसाले एक जगह सेट कर लें, तो बार बार चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखा करें कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हर चीज का ज्यादा दिनों का पेस्ट बनाकर रखना जरूरी नहीं। ताजा चीजों का जायका अलग ही होता है। छोटी छोटी आसानियां ही हमारे रोज के कामों को हल्का बना देती हैं, इसलिए अपनी सहूलत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर के सारे काम संभालने वाली औरत को भी सुकून और आराम की जरूरत होती है। तो जी, यहाँ मैंने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं व्हाइट चने वाले चावल बना रही हूँ, साथ में ठंडा सा रायता और ताज़ा सलाद भी तैयार कर लेंगे। तो यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा खाना बन जाएगा। ऐसे सादा खाने गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं, पेट भी हल्का रहता है और तबीयत भी खुश रहती है। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करें और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते रहा करें, यानी कि दुआएं मांगते रहा करें। क्योंकि दुनिया वालों को हंसता मुस्कुराता इंसान पसंद आता है, लेकिन अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद होता है जो उसके सामने आजिजी से झुक कर दिल से दुआ मांगता है। बाज दफा इंसान के दिल में बहुत दुख, परेशानियां और थकन होती है, लेकिन फिर भी अगर वो दूसरों से अच्छे अखलाक से मिले और चेहरे पर मुस्कुराहट रखे, तो ये भी एक सदका है। और जब रात के वक़्त या तन्हाई में बंदा अपने रब के सामने दिल खोल कर बातें करता है ना, तो अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ सुनता है। इसलिए लोगों के साथ नरमी, मोहब्बत और मुस्कुराहट रखा करें और अल्लाह ताला के सामने अपनी हर परेशानी बयान किया करें। और जी, यहाँ मैं चावलों के बारे में भी एक बात जरूर कहूंगी कि हर किसी का चावल पकाने का अपना अलग अंदाज होता है, लेकिन पानी हमेशा हिसाब से डालना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 1 गिलास चावल हैं तो इसमें पूरे 2 गिलास पानी ना डालें। 1 गिलास पूरा भरकर और दूसरा थोड़ा कम, यानी ऊपर से तकरीबन 2-2.5 इंच खाली रखें। इस हिसाब से चावल बहुत अच्छे बनते हैं और दाना दाना अलग रहता है। एक और जरूरी बात यह है कि चावलों को शुरू से ढक कर ना पकाएं। चावल हमेशा खुले बर्तन में जिम्मेदारी से खुद पास खड़े होकर पकाएं। छोटी छोटी एहतियातें ही खाने का जायका दोबाला कर देती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी एक आदत ये है कि जब मैं एक काम शुरू करती हूँ ना, तो साथ साथ बाकी छोटे छोटे काम भी निपटाती जाती हूँ, ताकि बाद में कामों का ढेर ना लग जाए। इसीलिए मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन भी किचन के पास ही रख ली है और जल्दी से इसमें पानी डालकर थोड़ा सा सर्फ डाल रही हूँ, ताकि साथ ही कपड़े भी वॉश हो जाएं। मेरा हमेशा यही मानना है कि अगर हम अपने काम थोड़ी समझदारी से मैनेज करते रहें, तो ना सिर्फ वक्त बच जाता है, बल्कि थकन भी कम महसूस होती है। और सच बात तो ये है कि जब सारे काम खत्म करके इंसान फारिग बैठता
रहता है ना तो फिर वो चंद मिनट का सुकून भी बहुत ज्यादा कीमती लगता है। दिल चाहता है कि आराम से पंखे के नीचे बैठकर चाय पी जाए या थोड़ी देर सुकून से सांस लिया जाए। लेकिन हम खवातीन की जिंदगी में आराम भी कहाँ ज्यादा होता है। एक जिम्मेदारी खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी होती है। घर संभालना, किचन के काम, सफाई, बच्चों की फिक्र, उनके खाने पीने की चीजें, उनकी पढ़ाई, ये सब भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो खवातीन जॉब करती हैं वो तो वाकई बहुत हिम्मत वाली होती हैं। वो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ निभाती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने काम आसान तरीके से करें, खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ ना डालें और जहां मुमकिन हो वहां अपने लिए आसानियां पैदा करें। तो जी अब बारी आ गई है कि मैं आप लोगों को अपनी ईद की तैयारी दिखाऊं। यहाँ मैं अपने और बच्चों के कपड़े आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये मेरा स्किन कलर का सूट है जो मैंने ईद के पहले दिन के लिए लिया है। मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें कि इस पर कितनी नफीस कढ़ाई और खूबसूरत मोतियों का वर्क हुआ है। मुझे ऐसे बारीक और नफीस डिजाइन बहुत ही पसंद हैं जो देखने में सादा भी लगे और खूबसूरत भी। वैसे तो मेरी आदत है कि गर्मियों में ज्यादातर हल्के फुल्के और सादा कपड़े ही पहनती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा हैवी या भारी कढ़ाई वाले सूट पसंद नहीं, क्योंकि गर्मी में आराम भी बहुत जरूरी है। लेकिन ईद, शादी या कहीं बाहर जाने के लिए मैं थोड़े फैंसी सूट्स जरूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि इंसान बन ठन कर रहे, साफ सुथरा रहे और अच्छे तरीके से तैयार हो। ये देखें, यहाँ मैं आपको इसका दुपट्टा भी खोलकर दिखा रही हूँ। ट्राउजर इसके अंदर ही हैंगर में मौजूद है और साथ मैंने मैचिंग की चूड़ियां भी ली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटी छोटी मैचिंग चीजें पूरे ड्रेस की खूबसूरती और भी बढ़ा देती हैं। तो जी ये मेरा और मेरे हस्बैंड का ईद के पहले दिन का सूट है और ये दूसरा मेरा लॉन का सूट है जिस पर व्हाइट कलर की खूबसूरत चिकनकारी और कढ़ाई हुई है। मुझे पिंक कलर भी बहुत पसंद है, खास तौर पर गर्मियों में ऐसे हल्के, नरम और प्यारे रंग बहुत नफीस लगते हैं। आप कहीं भी पहनकर जाएं, इंसान बहुत प्यारा और फ्रेश लगता है। सच बात तो ये है कि हम लेडीज बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते अक्सर खुद को भूल जाती हैं। बच्चों के कपड़े, जूते, सब कुछ पहले आ जाता है और अपनी बारी आखिर में आती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अपनी छोटी छोटी खुशियां खुद जरूर पूरी किया करें। अपने लिए भी कुछ ना कुछ लेते रहा करें, क्योंकि खुश रहना भी बहुत जरूरी है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका ईद वाले दिन का सूट किस रंग का है और आपने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरा साल हम ज्यादा शॉपिंग ना भी करें या अपने ऊपर ज्यादा खर्च ना भी करें, तब भी ईद के मौके पर अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, खुश रहना और अच्छे तरीके से ईद मनाना भी अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करना है। अल्लाह ताला ने हमें साल में 2 खूबसूरत ईदें दी हैं, तो इन्हें खुशी, मोहब्बत और शुक्र के साथ मनाना चाहिए। एक और बात मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी कि कुछ लेडीज ये सोचती हैं कि बकरा ईद पर नया सूट ना पहने क्योंकि किचन के काम होंगे या खून के छींटे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचा करें। आप एप्रन पहनकर भी आराम से काम कर सकती हैं, ग्लव्स पहन लें, अपने काम थोड़े मैनेज कर लें, लेकिन खुद को बिल्कुल भी ना भूलें। खूब मेहंदी लगाएं, तैयार हों, खुश रहें और अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा मेंटेन रखा करें, क्योंकि ये बरकत, ये सेहत और ये खुशियां अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहें। तो जी यहाँ से मेरे बच्चों के सूट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेटे का सूट है और ये मेरी छोटी बेटियों के सूट्स हैं। सच पूछें तो ईद की असल खुशी बच्चों को ही होती है। इनकी एक एक खुशी, एक एक फरमाइश और नए कपड़ों की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें जरूर पूरी करें, क्योंकि यही बचपन की यादें बाद में इनके दिल में खुशी बनकर रह जाती हैं। जब बच्चे खुश होकर अपने कपड़े बार बार निकाल कर देखते हैं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। एक और छोटी सी टिप ये भी है कि जब बच्चों के सूट्स लें तो साथ ही मैचिंग की छोटी छोटी चीजें भी जरूर ले लिया करें, जैसे क्लिप्स, पोनियां, चूड़ियां, जूतियां या हेयर बैंड, क्योंकि बच्चों को इन चीजों का बहुत शौक होता है। खास तौर पर छोटी बच्चियों को तो अपनी मैचिंग की चीजें देखकर बहुत खुश होती हैं। उनकी ये छोटी छोटी खुशियां हर ईद की रौनक बढ़ा देती हैं। मेरा तो यही मानना है कि बच्चों के साथ साथ हमें इनकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत महंगी चीजें ही ली जाएं, लेकिन मोहब्बत से और शौक से ली गई छोटी सी चीज भी बच्चों के चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी ले आती है और बच्चों की यही मुस्कुराहटें हमारे घर की असल रौनक होती हैं।
जी तो मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी शेयर की हुई छोटी छोटी टिप्स, ईद की तैयारी, शॉपिंग और रोजमर्रा जिंदगी की बातें अच्छी लगी होंगी। मेरा हमेशा यही मकसद होता है कि मैं आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर करूं जो हमारी रोज की जिंदगी को आसान और खूबसूरत बना सकें। चाहे वो किचन की टिप्स हो, बच्चों की छोटी छोटी खुशियां हो, या खुद को खुश और पॉजिटिव रखने की बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आपने ईद की क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।